अठारह जनवरी 2026 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश में भारत विकास परिषद उत्तर क्षेत्र का प्रथम कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर की विभिन्न शाखाओं के साथ साथ हिमाचल प्रदेश पूर्व, हिमाचल प्रदेश पश्चिम, पंजाब पूर्व, पंजाब पश्चिम, पंजाब उत्तर, चंडीगढ़ और पंजाब दक्षिण के करीब 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 17 जनवरी को प्रातः 8 बजे जम्मू कश्मीर की विभिन्न शाखाओं के 26 कार्यकर्ता एक बस तथा एक कार में सवार होकर पालमपुर के लिए रवाना हुए। नानक नगर के शिवाजी चौक से यह यात्रा शुरू हुई। वाहन चालक नूर मोहम्मद काफी अनुभवी थे और अक्सर जम्मू हिमाचल मार्ग पर गाड़ी चला चुके थे। नूर मोहम्मद जी, आप काफ़ी अनुभवी चालक लग रहे हैं मुझे। तो पालमपुर भी आप जा चुके हैं? बहुत बार। फेमिलियर रास्ता है। रास्ते में त्रिकुटा नगर और ग्रेटर कैलाश से भी प्रतिभागी सदस्यों को पिकअप किया गया। आओ जी, पालमपुर आइए जी, वेलकम। अध्यक्षा महोदया का स्वागत है। वेलकम मैम, वेलकम। नमस्कार। पालमपुर चामुंडा देवी। जी, आओ। और अब अध्यक्षा महोदय, हम सब भारत विकास परिषद परिवार जो है वो पालमपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए जा रहा है। हम सब 22 लोग गाड़ी में निकले हैं। 4 लोग हमारे साथ दूसरी गाड़ी में हैं कि बहुत सारी ब्रांचों के लोग हैं। हमारी पीएसटी है, गांधीनगर ब्रांच है, नानक नगर ब्रांच है, कामेश्वर ब्रांच है, शिवालिक ब्रांच है, तो त्रिकुटा नगर ब्रांच है, ग्रेटर कैलाश ब्रांच है। तो ये सब लोग जो हैं हमारे साथ कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए जा रहे हैं। और रास्ते में हम लोग रिलीजियस प्लेस पे भी जाएंगे। चाय के बगान वगैरह भी देखेंगे। हाँ जी, सभी सवारियाँ पूरी हो गई, अब चलने हैं। उत्साही सदस्यगण, विशेष रूप से महिला प्रतिभागी भजन, गीत इत्यादि गा रही थी। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारो सुनि के संगी, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। क्या बड़ा मंदिर यही है। अब एक छोटा सा हॉल हमने लिया है किच्ची माता मंदिर में। थोड़ी चाय की व्यवस्था की गई है। हाँ जी, कैसी है जी चाय? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पूरी चाय है ना?
चाह के साथ चाह सेवा भाव भी है जी बीच में। लाजी वाह जी वाह। हाँ जी हाँ जी साहब जी, आप वाह, चाय वाह। पिए अब? मतलब चाह के साथ सेवा भी है। हाँ। है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ लखनपुर के टोल प्लाजा को पार करके पंजाब में प्रवेश करने के पश्चात पठानकोट हिमाचल राजमार्ग पर स्थित भारत विकास परिषद कार्यालय के सामने हम नाश्ते के लिए रुके। गाड़ी से बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा बेशक अलग चल रहे हैं मगर अभी भी इकट्ठे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो परिवार चाय के का साथ- मजा आ गया उधर चिची माता में। हाँ, हाँ, हाँ। अब यहाँ लंच ब्रंच का मजा लेंगे इकट्ठे। बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छी बड़ी फर्स्ट जगह, क्लास है। हाँ। और परिवार भी साथ है आपके? हाँ, परिवार कौन-कौन वाइफ है? साथ हैं, भाई साहब साथ हैं, भाभी जी हैं और हमारी एक नवासी है छोटी सी, वो ओके, साथ में है। अच्छा। हाँ। और ड्राइव आप खुद कर रहे हैं? ड्राइव में खुद कर रहा हूँ। Very nice। हाँ। इतनी हाँ, लंबी ड्राइव- ड्राइव में थकान? ड्राइविंग हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। 70 साल के जवान हैं हम, बूढ़े नहीं हुए हैं अभी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दैट्स द स्पिरिट दैट्स द स्पिरिट। अध्यक्षा महोदया श्रीमती सुनीता जी ने स्वादिष्ट आलू पूरी व चाय की सुंदर व्यवस्था की थी, जिसकी सब ने प्रशंसा की। आलू और पूरी कैसे लगे आपको? बहुत टेस्टी। हमारे रावण पिंडी वाले भाई हाँ साहब जी। इस जगह पर खाने में ज्यादा मजा आया। और देखिए प्रभु की कृपा कैसे एकदम से सूर्य भगवान ही प्रकट हो गए हैं और हम धुंधों से निकल के तो एक बड़े खूबसूरत माहौल में। और इसमें उनके पति श्री राजेंद्र गुप्ता जी का भी भरपूर सहयोग था। वे भी यात्रा में हमारे साथ थे। हालांकि रास्ते में जगह जगह सड़क के विस्तार व निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी में काफी हिचकोले लग रहे थे, पर इससे सदस्यों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। बीच में आलू चिप्स व मिठाई इत्यादि भी वितरित किए गए। चामुंडा माता की ओर जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ से 20 किलोमीटर पर पालमपुर रह गया। 15 मिनट और। संध्या लगभग 5 बजे हमने चामुंडा माता के मंदिर में भी दर्शन किए। बाद में मंदिर के बाहर एक बार फिर आलू पूरी व चाय का आनंद लेकर हमने आगे की यात्रा प्रारंभ की। संध्या 7:30 बजे हम चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के भव्य वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र विश्रांति में पहुंचे। वहां हमारे अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से आए कार्यकर्ता भी ठहरे हुए थे। वहां के भोजनालय में भोजन करते हुए हमने उनसे भी भेंट की। कितनी संख्या होगी यहाँ पे लगभग? नियर और 500 ओवर है। अच्छा, 500 ओवर। रौनकी औरतों
भी देखो पंजाब से, हाँ जी। चंडीगढ़ से, जलंधर से, कहाँ से लोग आए हैं। पालमपुर में हम रात को 8 बजे पहुंच गए और बहुत अच्छे रूम लोग की तरफ से हमें अलाट किए गए। लग देख के मन प्रसन्न हो गया और खाना इतना स्वादिष्ट था कि हम सब उस खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। दोनों बार खा रहे हैं। आप दो बार खा गए? हाँ, क्या करना है। देखिए प्लेट भी आपने सफा चट कर दी है। एक बार और लेने जा रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी होगा जी आपका? मैं के शर्मा। यहाँ पे पालमपुर में आने से पहले हम ये सोच रहे थे कि हमारा रहने का या बैठने सोने का इंतजाम कैसा होगा, खाना कैसा होगा, जगह ठंडी है, तो हमें ये लग रहा था कि अगर कहीं पे अच्छा सिस्टम ना होगा तो बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत से लोग जो है सीनियर सिटीजन भी है। लेकिन जहाँ पे जब हम आए तो हमें ऐसा लगा कि ये जगह बहुत अच्छी है। ये यूनिवर्सिटी वालों ने या यहाँ की हिमाचल की गवर्नमेंट ने इस तरह के जो काम बनाए हुए होते हैं ये सराहनीय है और सीनियर सिटीजन के लिए जो है बहुत उपलब्ध है और हमारे भी काम की जगह है। बहुत बढ़िया। भोजन कैसा लगा आपको? अभी हम जहाँ पे भोजन खा रहे थे और खाने के बाद उठे हैं, भोजन जो है उसमें सफाई भी है। सीनियर सिटीजन के लिए बिल्कुल साफ सुथरा प्लेन जिस तरह से खाना चाहिए होता है, उसमें स्पाइसेस का कहीं नाम कम है और साफ सुथरा खाना है, तो बहुत अच्छा लगा। क्वालिटी अच्छी। क्वालिटी भी अच्छा। रूम्स कैसे लगे आपको? कमरे कैसे लगे? रूम्स बहुत अच्छे हैं, मतलब सेटिस्फैक्ट्री पूरे, मतलब नंबर वन बहुत अच्छा लगा हमें पालमपुर से। हम चाहते हैं कि आगे भी आए और यहाँ ही ठहरे। बहुत अच्छा, थैंक यू। आज 18 जनवरी पालमपुर के इस भव्य विश्रांति में ये रात के बाद हमारा पहला दिन, मॉर्निंग टाइम, और हमारे सदस्यगण निकल चुके हैं अपने कमरों से बाहर और बस की तैयारी है, बस में जाने की। दूर देखें तो पर्वतमाला का एक भाग हमें दिख रहा है, हल्की सी बर्फ, और ये धौलाधार, मूल रूप से धवल धार, धवल का मतलब सफ़ेद, और धार जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं द एज ऑफ द माउंटेन। सुबह का दृश्य, ये मंडपम, और ये देखा जाए एग्जिट, एक भव्य कैनोपी है, यहाँ पे मंदिर है, और यहीं से हमारा एग्जिट, या दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो वहाँ से एंट्री। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं? बढ़िया, बस कैसी गुजरी रात? बहुत बढ़िया। और और कैसा फील कर रहे थे आप रूम में? कंफर्टेबल, आनंद में। और जी हाउ इज एवरीबडी? सब लोग ठीक ठाक? गुड मॉर्निंग। परिचय दायित्व। अंजू बंसल, भारतीय विकास परिषद से 30 सालों से जुड़ी हुई हूँ। इसके जो सूत्र हैं संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्पण। जी हाँ, 3 तो लिखे हुए हैं वहाँ पे। सेवा, सहयोग, समर्पण। जी। नम्रता शर्मा, ग्रेड क्लास बना जम्मू, भारतीय विकास परिषद। अपना परिचय। और मैं राजधानी शर्मा, जम्मू से, कृष्णनगर दोड़ा मोहल्ला। नमस्कार जी, मैं पूजा शर्मा, नानक नगर ब्रांच से। मैं अभी जस्ट एक्टिव हुई हूँ 1 ईयर से। लेकिन दायित्व ये है गतिविधि संयोजक सहभागिता। बहुत सुंदर।
जो मेरे मंथली प्रोजेक्ट्स हैं सेवा भावना से जो भी करना वो तो मैं रेगुलर कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्लब से भी जुड़ी हूँ, तो वो हमारा महीने में 2-3 बार हम लोग करते हैं। कौन सा क्लब? इनर व्हील क्लब केसिया की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप सुनाइए, कैसी गुजरी रात? बहुत अच्छी गुजरी, आपने तो कमाल कर दिया। नहीं, मैंने क्या कहा? बिना रजाई के और एसी पूरा फॉर्म वाला। आइए आइए आइए, खुली बाहों आपका स्वागत। देखिए, ये गुरमीत जी हैं और इनका मार्गनिर्देशन और इनका यूँ कहें कि जो डेडिकेशन और इसी के साथ जो प्रेरणा इनसे हमें मिलती रही, उसी की बदौलत हम यहाँ पे आज उपस्थित हैं इस भव्य विश्रांति में। और ये एक इतना सुंदर वरिष्ठ नागरिक आवासीय सेवा केंद्र बनाया गया है जिसकी आशा नहीं की जा सकती थी कि इतना सुंदर हमें पालमपुर में देखने को मिलेगा, और इतना कंफर्टेबल, इतना व्यवस्थित स्टाफ यहाँ का, हर तरीके से हमने यहाँ पे कंफर्ट महसूस किया है। और रात को एयर कंडीशन भी हमने गर्म में चलाया और बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हम सर्दी के मौसम में हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने इतना बढ़िया हमारे लिए व्यवस्था की। और ये भी आशा करने की हमें ज़रूरत पड़ती है कि काश हम दोबारा भी यहाँ पे आए। हाँ, ये ज़रूर पता करना पड़ेगा, ये ज़रूर पता करना पड़ेगा कि व्यवस्था क्या है, कैसे हम जम्मू से बैठे यहाँ की बुकिंग कर सकते हैं। बहुत प्रसन्न हम सभी लोग और भी हमारा जितना ये परिवार है, भारत विकास परिषद का परिवार, बहुत प्रसन्न। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। सभा स्थल विश्वविद्यालय के सभागार में बनाया गया था। वहीं बाहर जलपान, भोजन इत्यादि की भी व्यवस्था थी। सबने भरपेट स्वादिष्ट नाश्ता किया और इसके बाद सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन हुआ। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार पंडा उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता उत्तर क्षेत्र 1 के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सुशील कुमार जी ने की। सानिध्य श्री मुकेश जैन जी का था। मंच पर मनोज रतन जी भी विराजमान थे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कौल ने अतिथियों का स्वागत किया। मैं आभार जताना चाहूंगा इस सुंदर सी हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक पंडा जी, जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास हमारे उपस्थित। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार पंडा ने स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत की चर्चा करते हुए कहा कि भारत विकास परिषद भारत के विकास से जुड़ी संस्था है और निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज का भारत विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पर इसके साथ ही विकास के साथ आने वाली विकृतियों के प्रति भी सजग रहने और उनका प्रतिकार करने की भी आवश्यकता है। आज की पीढ़ी खान पान पर ध्यान नहीं दे रही है। पिज्जा, बर्गर खा खा कर बीमार पड़ रही है। गलत खान पान के कारण हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामलों में वृद्धि हो रही है। इस खाद्य प्रदूषण की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी ओर परिवार के सदस्य मिल बैठ नहीं रहे हैं और पश्चिम की तरह अब भारत में भी परिवार टूट रहे हैं, जिसका बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। राष्ट्रीय गतिविधि संयोजक संस्कार श्री मुकेश जैन ने कहा कि मैं नहीं, हम की भावना सामूहिक भावना होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य है स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत का निर्माण, जो भारत विकास परिषद के 5 बिंदुओं संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा व समर्पण से संभव होगा। हमें सेवा की गंगा बहानी है। संपर्क के अंतर्गत हर शाखा के 25 विशेषज्ञ लोगों को अपने साथ जोड़ें। विचार मंच, थिंक टैंक बनाएं।
सेवा के अंतर्गत समग्र ग्राम विकास कार्य जिसमें स्वास्थ्य पर्यावरण पर बल हो, रक्तदान शिविर लगाए जाएं, अस्पताल बनाए जाएं, जैसे कि कोटा में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, फरीदाबाद, गुरुग्राम और लुधियाना में भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर्स हों, वनवासी कल्याण योजनाएं हों। संस्कार के अंतर्गत भारत को जानो, समूह गान प्रतियोगिता, गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, बाल संस्कार इत्यादि पर बल दिया जाता है। स्वच्छंदता नहीं स्वतंत्रता के विषय में उन्होंने पतंग का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे पतंग जब तक डोर से बंधी रहती है, उड़ती रहती है, पर डोर से कटने पर उसका पतन होता है, इसी प्रकार हमारी स्वतंत्रता की सीमा में ही होनी चाहिए। वह स्वच्छंदता या उच्छृंखलता में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला सहभागिता का उद्देश्य स्वावलंबन होना चाहिए। सेवा कार्य में सौम्यता, विनम्रता आवश्यक है, घास जैसी विनम्रता। आंधी तूफान पेड़ पर्वत तो उखाड़ सकता है, पर घास का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस अवसर पर समारोह की स्मारिका प्रगति पथ का भी विमोचन किया गया। दूसरे सत्र में विभिन्न प्रांतीय अध्यक्षों ने अपनी टीम का परिचय करवाया और प्रांतीय सचिवों ने अपने अपने प्रांत का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसके बाद भोजन काल के दौरान प्रतिभागियों और पदाधिकारियों ने स्वादिष्ट हिमाचली व्यंजनों का आनंद लिया। आधुनिक रूप से बफे के साथ साथ हिमाचली धाम की भी व्यवस्था थी, जिसमें धरती पर बैठाकर भोजन परोसा जाता है। तीसरे सत्र में सेवा, संस्कार, संपर्क, महिला सहभागिता, पर्यावरण, संगठन व वित्त की अलग अलग सामूहिक बैठकें हुई, जिनमें संबंधित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सामूहिक चर्चा की। समापन सत्र में पंच परिवर्तन अर्थात कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता व सेवा, स्व की भावना, पर्यावरण तथा नागरिक कर्तव्य विषयों पर चर्चा के बाद राष्ट्रगान के साथ यह प्रथम क्षेत्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। वापसी यात्रा भी सुखद रही। इसका काफी कुछ श्रेय अध्यक्षा महोदया श्रीमती सुनीता जी और उनके पतिदेव श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी को जाता है। सभी प्रतिभागियों का भी भरपूर सहयोग रहा, जिसके कारण सारी यात्रा के दौरान एक परिवार जैसा वातावरण बना रहा। अभी हमको पूरी बस में खाने के लिए पकौड़े मिले, लेकिन पनीर के पकौड़े जो है वो प्रेसिडेंट साहब अकेले खा गए। इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किसी का? पकौड़े हमें दे दिए, पनीर खुद खा लिया। जी प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कोई जवाब? मुंह बंद है, बिजी है, लाइन बिजी। इस समय खाने में बिजी है वो। लेकिन हमारे खाने वाले जो है ना, वो पनीर को टूट के पड़ गए, तो मेरे पास साग के पकौड़े बचे हैं बस। साग के पकौड़े किसी देने तो ले लो। साथ ही बस चालक की शालीनता का भी उल्लेख करना पड़ेगा, जिन्होंने न सिर्फ कुशलता के साथ बस चलाई, बल्कि बहुत रात हो जाने के बाद भी प्रतिभागियों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाया, और वो भी बिना किसी खींच के।
माता रानी की कृपा से हमारी यह यात्रा सकुशल, आनंददायक और चिरस्मरणीय हुई। Thank you.